ओके, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आखिर हमको करना क्या है डॉस में, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि जो आपका डॉस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है एक्चुअली में। जैसे हम इस माउस के यूज़ से कभी डेट क्लिक करके देखते हैं, टाइम देखते हैं, विंडोज़ पे क्लिक करते हैं, किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं, ये जितने भी काम हम फटाफट कर लेते हैं विंडोज़ में, ये सारे काम आप फटाफट इस डॉस में भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको डेट देखनी हो आप डेट टाइप करिए, टाइम देखनी तो टाइम टाइप करिए। अगर आपको MS पेंट चालू करना है तो आप MS पेंट बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा उसका नाम है विंडोज़ प्रोग्राम में वैसा आप इसको टाइप करिए तो आपके सामने में पेंट ब्रश की विंडो खुल जाएगी। नाउ आपने देख लिया कि हम इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं, तो चलिए अब इसका रिपीट टेलीकास्ट हम स्लोली करेंगे और ये देखेंगे कि जो डॉस के कमांड्स होते हैं उसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो डॉस के कमांड में हमें सीखनी है, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कमांड्स। फर्स्ट इज इंटरनल, अनदर वन इज एक्सटर्नल कमांड। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इंटरनल कमांड्स की। इंटरनल कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं दैट रिसाइड्स इन मेमोरी। रिसाइड्स इन मेमोरी, जो आपके मेमोरी में पहले से मौजूद रहते हैं, मतलब इट इज़ लोडेड इनटू योर प्राइमरी मेमोरी। देखिए, दो तरीके की मेमोरी होती है, हम लोग को इतना जनरल नॉलेज होता है। एक जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, एक जिसको CPU जो है हेल्प लेता है कैलकुलेशंस के लिए। तो ये जो दो बातें हैं ये ऐसी हैं कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है तो अगर वो पहले से मेमोरी में लोडेड है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अगर किसी काम के लिए पहले से तैयार हैं, जैसे मैं आपको बोल के रखूं कि यू हैव टू डू सम एडिशन, आपको एडिशन करना है, आपको सम निकालना है, तो आप नाउ प्रिपेयर्ड हैं कि चलिए 5 5 और 5 इसको क्या करिए, ऐड करिए। तो आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि आपके दिमाग में ना जोड़ना जो है वो पहले से एडेड। वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कमांड्स टाइप किए, अभी मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने डेट टाइप किया तो डेट नाम का जो कमांड है इट इज ऑलरेडी लोडेड इनटू द मेमोरी। तो इसने क्या किया, डेट कमांड को सिर्फ एग्जीक्यूशन किया क्योंकि ये मेमोरी में पहले से लोडेड था। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कमांड यहाँ पे टाइप करता हूँ एडिट, अब यहाँ पे हमको एक मैसेज आ रहा है कि एडिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो ये कमांड, ये जो मैसेज हमारे पास में इसलिए आ रहा है क्योंकि एडिट कमांड जरूर है डॉस का, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट एडिट जो है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में लोडेड नहीं है। तो ना ही ये कोई बैच फाइल है, ना ही ये कोई प्रोग्राम है, ना ही ये कोई इंटरनल कमांड है और ना ही कोई एक्सटर्नल कमांड है। तो इसलिए सबसे पहली जो आपकी डेफिनेशन है, व्हाट इज इंटरनल कमांड? सो इट्स वेरी सिंपल, इंटरनल कमांड्स आर कमांड्स विच रिसाइड्स इन मेमोरी। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड की डेफिनेशन ये है, आप ये ना लिखें कि भाई ये मेमोरी में नहीं रहते हैं, यू हैव टू राइट दिस कि यू हैव टू लोड दिस कमांड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स लाइक क्या होंगे, जैसे आप CD है, DVD है ना, या फिर आपके पास में कोई पेन ड्राइव है, इन सभी चीज़ों से जैसे हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू आप इसको क्या कर सकते हैं, हम वैसे पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, तो यहाँ पे आप फ्लैश लिख लीजिए, SSD लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। तो यू हैव टू लोड दिस कमांड्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक CD, DVD, फ्लैश एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आपके इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ दो ही चीज़ें तो पढ़नी है डॉस में, एक इंटरनल कमांड पढ़ लेंगे, दूसरा एक्सटर्नल कमांड पढ़ लेंगे, हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। दैट्स इट।